चलिए तो आज हम लोग देखेंगे क्या, डाइस देखेंगे, डाइस के बारे में जानेंगे और इससे जितना भी सवाल बनता है आप सिंपल वे में बना पाइएगा। चलिए तो इसको साधारण भाषा में हम लोग समझेंगे। पहले डाइस का मतलब होता क्या है। जो आप लोग देखे होंगे लूडो गोटी में जो खेले होंगे, जो लूडो इतना वो गोटी रहता है आपका, जो 1 से 6 तक अंकित रहता है, वही आपका हो गया पासा। ठीक है, जैसे कि इसका एक यहाँ पे उदाहरण हम बताते हैं, जैसे कि डाइस में बना के यहाँ पे बताता हूँ। इस प्रकार से आपका रहता है लूडो गोटी का। ठीक, यहाँ पे मान लीजिए 1 अंकित रहता है तो इसके नीचे 6 अंकित रहता है। फिर इधर मान लीजिए कि राइट साइड में आपका 3 है तो इस साइड में आपका 4 होता है। फिर अगर मान लीजिए फ्रंट साइड पे यहाँ पे अगर आपका 5 है तो इसके पीछे 2 होता है। ठीक है, तो ये आपके डाइस में होता है। पर ये कौन डाइस में होता है, ये आपका स्टैंडर्ड डाइस में होता है। स्टैंडर्ड डाइस कहने का मतलब मानक पासा, जो हम लोग पहले से माना हुआ है उस पासा में देखेंगे हम लोग। तो क्या होगा कि आपका 1 के विपरीत 6 होगा या 6 के विपरीत 1 होगा, या ऐसे भी कह सकते 6 के विपरीत 1 या 1 के विपरीत 6। और फिर उसमें कहिएगा यहाँ पे 5 होगा तो इसका विपरीत 2 होगा, क्योंकि इसके दोनों फलक को आमने मतलब आमने सामने की फलक को जोड़ने से, यानी कि अपोजिट फलक को जोड़ने से, यानी कि जिसके ऊपर होगा और नीचे होगा वो दोनों फलक जोड़िएगा तो 7 होगा। तो यहाँ पे 5 है तो 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, यानी कि 5 के पीछे क्या होगा, 2 होगा। और उसी तरह हम देखेंगे तो 3 के पीछे 4 होगा या 4 के पीछे 3 होगा। इसी प्रकार यह किस में होता है, ये आपका मानक पासा में होता है। ठीक है, जो हम लोग लूडो गोटी वाला खेलते हैं उसमें होता है, तो वो मानक पासा हो गया आपका। और समान पासा में होता है किसका कोई ठीक नहीं है, कि हो सकता है जोड़ के 7 भी हो जाए और 9 भी हो। ठीक, तो ये आपका जो होगा किस में होगा, ये समान पासा में यानी सिंपल डाइस में होगा। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। और देखिए इसमें भी डाइस में आपका एक पार्ट और बटेगा, ये खुल जाएगा, ओपन डाइस हो जाएगा यानी खुल जाएगा। ये जो डाइस था आपका क्लोज डाइस यानी बंद डाइस के बारे में ये चल रहा था। ठीक, यहाँ से बंद डाइस में ये 2 पार्ट चला और उसके बाद यहाँ पे फिर इसी पासा, हो सकता है ये भी पासा आपका खुला हुआ दे दे या ये भी पासा खुला हुआ दे दे। तो उस समय जब हम बताएंगे इस वीडियो में तभी हम 2 पासा देखेंगे, आपका सिंपल डाइस देखेंगे, एक स्टैंडर्ड डाइस देखेंगे। ठीक है, और ये ओपन डाइस है, इसको बाद वाले वीडियो में हम आपको दिखा देंगे। चलिए तो इस वीडियो में अभी इसको शुरू करते हैं आपका। चलिए तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कि कह रहा है कि नीचे दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो 3 के हमको अपोजिट साइड बताना है कि कौन सा होगा। तो देखिए इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 इसमें से ऐसा डाइस चुनेंगे जिसमें 1 अंक कॉमन हो। क्या अंक कॉमन हो, 1 अंक कॉमन हो। तो इसमें देखिए 1 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, इसमें 1 3 मिल रहा है, तो 2 को कॉमन हो गया। तो हमको 2 कॉमन वाला नहीं लेना है, हमको 1 कॉमन वाला लेना है। तो चलिए अब इसमें चलिए यहाँ और यहाँ में कॉमन लेंगे, चाहे यहाँ से पहला ये दोनों को तुलना किए तो इसमें 2 कॉमन मिला, तो इसको छोड़ दीजिए। अब इसको तुलना कीजिए तो यहाँ पे 1 मिल रहा है, इधर 1 नहीं मिल रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 मिल रहा है, 3 यहाँ भी मिल रहा है, 2 यहाँ मिल रहा है, 2 यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ 2 कॉमन मिल गया। तो 2 कॉमन वाला आपको नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ देखिए 2 3, यहाँ 2 3, 2 को कॉमन मिल गया तो इसको नहीं लेना है। अब इसको और इसको देखेंगे हम लोग, तो इसमें देखिए आपका 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, इसके अलावा और कोई इसमें दोनों में कॉमन है नहीं है। तो इस 2 डाइस से हम तय कर पाएंगे किसके विपरीत कौन है। कैसे करेंगे, तो ये देखिए इसमें से जो कॉमन दिखा है हमको एक, और कॉमन हम एक ही वाला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन क्या मिला है, 1 मिला है, सॉरी यहाँ 3 मिला है और यहाँ भी 3 मिला कॉमन है। तो हम पहले जो कॉमन है उसको लिखेंगे और लिखने के बाद क्या करेंगे, इस डाइस से यहाँ शुरू करते हैं। तो या तो क्लॉकवाइज चलेंगे या एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी कि कहने का मतलब हुआ या तो घड़ी के दिशा में इस प्रकार चलेंगे या घड़ी के विपरीत दिशा में इस प्रकार चलेंगे। तो हम जो कंडीशन इसमें करेंगे सेम वही कंडीशन हमको इसमें भी करना पड़ेगा। अगर इसमें हम क्लॉकवाइज चले हैं यानी घड़ी के दिशा में चले हैं तो इसमें भी हमको घड़ी के दिशा में ही चलना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम घड़ी के दिशा में चलते हैं, क्योंकि घड़ी आपका ऐसे ही चलता है, तो इस प्रकार हम चलते हैं। तो यहाँ से देखिए पहले 3 है तो पहले 3 जो कॉमन होगा वो पहले लिखिएगा। यहाँ पे 3 है तो यहाँ 3 है, तो पहले यहाँ कॉमन 3 लिखिए और उसके बाद 3 के बाद इसमें चलिए, 3 के बाद 5 है तो 5 लिख दीजिए, फिर 5 के बाद क्या है 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। इस प्रकार हो गया, सेम जैसे इसमें चले थे वैसे ही चलिए। तो यहाँ कॉमन क्या है मिला था आपको 3 3, तो इसमें भी आपको 3 पर से चलना होगा, ये बात आप ध्यान दीजिएगा।
तो यहाँ 3 पर से चलिए, तो पहले 3, उसके बाद क्या है, 3 के बाद क्या है, देखिए घड़ी के दिशा में चले थे यहाँ पे ऐसे, तो उसी प्रकार इसको भी घड़ी के दिशा में चलिए। तो 3 के बाद क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2, फिर 2 के बाद क्या है, 4 है, तो यहाँ से 4। तो यहाँ से हम देखें कि 2 कॉमन मिल रहा है, आपका 2 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे एक अंक नहीं दिख रहा है हमको। कौन सा अंक नहीं दिख रहा है कि 1 से 6 तक अंकित होता है। पासा में 1 से लेके 6 तक अंकित होता है, जो कि 1 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 2 बार दिख रहा है, का मतलब इज्जत जो होगा 6 होगा। ठीक है, एक अंक आपको नहीं दिख रहा है, वही जो डबल बार रिपीट हुआ है उसके बदला में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 1 6 हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया इस क्वेश्चन में कि 3 का विपरीत कौन होगा, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं 3 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। और 2 के विपरीत पूछा जाता था 5, या 5 के विपरीत पूछा जाता तो 1, और यहाँ सॉरी 1 नहीं, 5 के विपरीत पूछा जाता तो 2। तो यहाँ से अब हम इसमें देखेंगे, तो हमसे 1 के विपरीत पूछा जाता तो 4, और 4 के विपरीत पूछा जाता तो क्या होता है, आपका 1 आंसर हो जाता है। इसमें अगर पूछा जाता डाइस देने के बाद तो ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए पासे में अंक 6 के विपरीत वाले फलक पे कौन होगा। तो देखिए, विपरीत कहने का मतलब अगर ऊपर में 6 है तो नीचे में क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। विपरीत फलक मतलब अगर ऊपर में 6 है तो नीचे में क्या होगा, ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे उसको ही सॉल्व किए थे सेम इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो इससे पहले वाले सॉल्व किए उसको ऐसे ही करेंगे। तो हम इसमें से दो ऐसा चुनेंगे आपका पासा जिसमें एक फलक कॉमन हो। चलिए, तो इसमें से हम देखते हैं कि कौन में एक कॉमन है। तो यहाँ यदि इसको और इसको लेंगे तो यहाँ से 2 अंक मिल रहा है हमको, 3 और 6 कॉमन मिल रहा है। तो 2 हम कॉमन वाला नहीं बोले थे लेने के लिए, क्या बोले थे, 1 कॉमन वाला लेने के लिए। चलिए, अब इसको हम छोड़ देते हैं और इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 और 6 यहाँ भी दिख रहा है, और इसके अलावा और कोई नहीं मिल रहा है। यानी इस फिगर से और इस फिगर से हम तय कर पाएंगे कि मेरा किसके विपरीत कौन होगा। तो चलिए, यहाँ से हम ये दोनों से फिगर से करेंगे सॉल्व। तो यहाँ से आपका देखिए, इसमें क्या है कॉमन, 6 है, इसमें भी क्या है 6 है। तो यहाँ से 6 से उठाइए। तो पहले आप क्या लिखिएगा, 6 लिखिएगा और घड़ी के दिशा में चलिए। ठीक है, घड़ी के दिशा में चलिए। 6 के बाद क्या है आपका, 2 है, तो 2 लिखिए। ठीक है, 6 के बाद 2 है तो 2 के बाद क्या है, 3 है, तो फिर 3 लिख दीजिए। ठीक, इस प्रकार से घड़ी के दिशा में चले। फिर उसी प्रकार जिस प्रकार इसमें चले हैं सेम इसी प्रकार इसमें भी चलेंगे, और जो अंक कॉमन था उसी पर से चलेंगे। तो इसमें अंक क्या कॉमन था, 6 था, तो 6 पर से चलिए। तो ये पहले 6 लिख दीजिए, और 6 के बाद आपका घड़ी के दिशा में चलिए। तो ये क्या है आपका, 6 के बाद आपका 5 है, 5 के बाद क्या है आपका 4 है। तो इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ एक चीज देखिए कि यहाँ पे 100 अंक में से क्या एगो नहीं है, तो 1 नहीं है। तो इसका मतलब जो होगा कि 1 जो होगा 6 के विपरीत में होगा, इसलिए 2 बार आ गया है। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि 1 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा, या 6 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। तो हमसे पूछा गया इस क्वेश्चन में कि 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अगर इसमें हमसे पूछा जाता कि 2 के विपरीत क्या होता, तो 2 के विपरीत आपका 5 हो जाता। और अगर पूछा जाता कि 3 के विपरीत क्या होता, तो 3 के विपरीत इसमें 4 हो जाता। चलिए, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, यह कह रहा है कि नीचे दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पे कौन सा होगा। अंक 3 के विपरीत फलक पे कौन सा होगा। ठीक, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कोई एक ऐसा 2 डाइस ऐसा देखेंगे जिसमें एक फलक क्या हो, कॉमन हो, एक अंक कॉमन हो। तो इसमें से कौन एक कॉमन हो सकता है। यहाँ देखिए 4 है, यहाँ 4 है, उसके अलावा और कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो ये दोनों डाइस से हम तय कर पाएंगे कि किसके विपरीत में कौन है। तो चलिए यहाँ से हम तय करते हैं। आपका इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो यहाँ 4 से लीजिए, पहले 4 के बाद ये घड़ी के दिशा में चला दीजिए इसको। तो 4 के बाद आपका 5 है, तो 5 के बाद आपका 6 है, तो 6। फिर उसी प्रकार इसमें देखिए 4 के बाद क्या है आपका, 4 के बाद यहाँ पे 1 है, तो पहले 4 लिखिए, 1 लिखिए, उसके बाद क्या लिखिए, 2 लिखिए। ठीक है, क्योंकि 4 के बाद 1 के बाद 2, तो 4 के बाद 1 के बाद 2। ठीक हो गया। अब हमसे पूछा गया था
और यहाँ पे देखिए एक चीज नहीं है, इसमें कौन सा नहीं है, 3 नहीं है, ठीक है, तो 3 यहाँ पे हो जाएगा। चलिए इसमें हमसे पूछा गया था क्या कि 3 के विपरीत वाले फलक पे कौन होगा, तो 3 के विपरीत वाले पे क्या हो जाएगा आपका 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। चलिए तो यह क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए तो नेक्स्ट पूछ रहा है कि नीचे दिए गए पासे पर अंक 3 के विपरीत वाले फलक पे कौन सा अंक होगा। तो 3 के विपरीत आपसे पूछा गया है, तो आप क्या कीजिए, दो ऐसा डाइस देखिए जिसमें एक अंक कॉमन हो। तो एक अंक कॉमन हो, तो यहाँ देखिए, यहाँ तो 3 है, 1 है, 6 है, तो यहाँ पे इसमें से 1 3 6 में से इसमें कुछ नहीं कॉमन है ये दोनों में, तो इस दोनों से हम तुलना नहीं कर पाएंगे। चलिए इसमें देखते हैं, तो यहाँ पे आपका 1 और 3 मिल रहा है, यहाँ भी 1 और 3 मिल रहा है, तो दो को मिल रहा है यहाँ, ये दोनों से भी हम तय नहीं कर पाएंगे, ठीक। अब इस प्रकार ये फर्स्ट वाला और इसको देखते हैं, तो इसमें हमको 3 दिख रहा है और 6 दिख रहा है, तो यहाँ 3 और 6 दिख गया, तो यहाँ से भी हम तय नहीं कर पाएंगे। तो ये डाइस से हम लेके और ये इसमें से कोई से तय नहीं कर पाएंगे, इस डाइस को हटा देते हैं, ठीक। अब इस डाइस से चलते हैं, तो इसमें 2 है और 4 है और 5 है, तो इसमें भी 5 है और कोई नहीं मिल रहा है, तो ये दोनों डाइस से आप कंपेयर करके बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक फलक कॉमन, यहाँ एक अंक कॉमन हो गया 5, यहाँ भी 5, तो एक अंक आपको कॉमन मिल जाए, तो ये 2 डाइस से आप तय कर पाइएगा। तो चलिए यहाँ से आपका क्या कॉमन मिला है, 5 मिला है, तो पहले 5 लिख लीजिए, उसके बाद घड़ी के दिशा में चला दीजिए, तो 5 के बाद आपका 4 है तो 4 लिखिए, फिर 2 है तो 2 लिखिए। उसी प्रकार इसको भी कीजिए, तो 5 है, 5 के बाद आपका 3 है, तो पहले 5 लिखिए, उसके बाद 3 लिखिए, उसके बाद 1 है तो क्या लिखिए 1 लिखिए। इस प्रकार से तो आप यहाँ पे देखिए एक अंक आपको नहीं दिख रहा है, कौन सा, तो 6, तो यानी कि 5 के विपरीत में 6 हो जाएगा। तो हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा क्या गया कि 3 के विपरीत वाले फलक में कौन सा होगा, तो 3 के विपरीत में क्या होगा आपका 4 हो जाएगा। 3 के विपरीत में क्या हो जाएगा आपका आंसर 4 हो जाएगा। तो ये हो गया 3 के विपरीत में 4 या 4 के विपरीत में 3। अब इसमें पूछा जाता है 2 के विपरीत क्या होता है, तो 1 होता है, 1 के विपरीत 2 होता है, 5 के विपरीत 6 होता है, 6 के विपरीत 5 होता। तो चलिए अब आप लोग जब समझ गए होंगे 4 क्वेश्चन देख के कि कैसे बनाना है, तो चलिए अब हम आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन सेट कर देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, इसी प्रकार से। और वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट कर लीजिए अपना क्वेश्चन और घर पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। चलिए तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है 6, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे आपका 5 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। ये 2 ही डाइस आपको दिया हुआ है और इसमें आपको बताना है कि 2 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा। कह रहा है कि यहाँ क्वेश्चन को अगर पढ़िएगा पूरा क्वेश्चन को आपको दिख रहा होगा कि नीचे एक ही पासे के 2 प्रारूप दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए इससे पहले वाले सब क्वेश्चन में देखिए ऐसा बोला नहीं गया था कि एक ही पासा है, पर इस क्वेश्चन में बोला है एक ही पासे के 2 प्रारूप दिखाया गया है यदि पासा के निचले फलक पे आपका 2 है, 2 अंक को दिया जाए तो ऊपरी फलक पे कौन सा स्थिति अंक आएगा वो आपको बताना है। तो चलिए आप एक ही डाइस का ये 2 दिया हुआ है, ठीक है, एक ही डाइस का 2 दिया हुआ है, तो हम पहले क्या करेंगे इसको हम जोड़ के देखते हैं। ये समान पासा है कि जब एक ही डाइस का आपका दिया जाए बोला जाए तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, जब एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, इसमें कहा था एक ही पासे के 2 प्रारूपों को दर्शा गया है। प्रारूप कहने का मतलब ये पहला फिगर, ये दूसरा फिगर, ये प्रारूप हुआ, ये दूसरा प्रारूप हुआ, ये पहला प्रारूप हुआ, ठीक। तो यह एक ही डाइस का है। इससे पहले वाले क्वेश्चन सब में नहीं देखे होंगे कि एक ही लिखा हुआ था, पर इसमें क्या लिखा हुआ है, एक ही लिखा हुआ है। तो जब भी एक ही लिखा होगा तो पहले क्या कीजिएगा, इसको जोड़ के देखिएगा। तो 2 पहले देखिए 6 और 2 जोड़िए तो 8 हो गया। तो चलिए 8 हो गया तो कोई बात नहीं, हमको 7 पूर जाएगा तो हम कह देंगे, अगर इसमें से कोई 2 जोड़ के 7 पूर गया तो हम कहेंगे कि ये समान पासा है। क्या कहेंगे, समान पासा है। अगर जोड़ के 7 ना पूरेगा तो हम कहेंगे कि आपका मानक पासा है। तो मानक पासा में हम बताए हैं 6 के विपरीत 1 होगा, 5 के विपरीत 2 होगा और 3 के विपरीत क्या होगा 4 होगा।
क्योंकि आमने सामने के विपरीत जोड़ने से इसमें 7 होता है। अगर ऊपर 6 है तो नीचे 1 होगा। कौन डाइस में? तो आपका स्टैंडर्ड डाइस में यानी मानक पासा में। तो चलिए हम पहले इसको जोड़ के देखते हैं। तो 6 2 8 हुआ, 7 नहीं पूरा। चलिए इसको देखिए, 4 2 6 हुआ, 6 हुआ, 7 नहीं पूरा। ठीक है, 6 4 10 हुआ, 7 नहीं पूरा। एक मतलब यहाँ से हम तय कर पा रहे हैं कि ये मेरा अभी तक स्टैंडर्ड डाइस है, अभी तक स्टैंडर्ड डाइस है, यानी कि आपका मानक पासा है, यानी ये वाला हमको काम कर रहा है अभी तक। इसमें अब देखते हैं, तो इसको जोड़ के देखते हैं। तो ये 6 हुआ, तो यहाँ 7 नहीं पूरा। चलिए इसको देखिए, तो ये आपका 3 1 4 हुआ, तो ये 7 नहीं पूरा। उसके बाद 5 या 3 8 हुआ, तो 7 नहीं पूरा। एक मतलब सब कंडीशन लगाने के बाद हम जोड़ जाड़ के देखें तो 7 नहीं पूरा। नहीं पूरा एक मतलब एकरा विपरीत में जो होगा उसको जोड़ने से 7 पूरेगा। एक मतलब पड़ोसी जोड़ने से 7 नहीं पूरा, एक मतलब विपरीत जो जोड़ेंगे वो 7 होगा। तो एक मतलब हमसे जिसका विपरीत पूछा जाए तो 7 में से हम घटा लेंगे। तो चलिए इसमें 2 के विपरीत पूछा जाएगा, तो इसमें से घटाएंगे तो 2 के विपरीत 5 हो जाएगा। अगर इसमें से हमसे पूछा जाए कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो 7 में से हम क्या करेंगे, 4 को घटा लेंगे तो हमको पता चल जाएगा 3 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए ये जो हो जाएगा एक दूसरे के क्या होगा, विपरीत। क्योंकि जोड़ के इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस में एक दूसरे के जोड़ने से 7 होता है, पिछले फलक और ऊपर वाले फलक को जोड़ने से। यानी कि कह सकते हैं पीछे तो आप आगे, यानी फ्रंट और बैक कह सकते हैं, या अपर या डाउन, ये दोनों। अगर ऊपर लेयर को देखिएगा, नीचे लेयर को देखिएगा, तो दोनों जोड़ने से क्या होगा, 7 होगा। इसी प्रकार आप लेफ्ट या राइट कहिए, ये दोनों जोड़ने से क्या होगा, 7 होगा। कौन डाइस में? तो आपका स्टैंडर्ड डाइस में। तो यह स्टैंडर्ड डाइस का ही ये आपका काम कर रहा है दोस्तों। क्योंकि ये अगर समान पासा होता, ये दोनों जोड़ने से क्या हो जाता, आपका 7 हो जाता। तो ये सिर्फ रूल किस में काम करता है, स्टैंडर्ड डाइस में काम करता है कि आपका आगे पीछे जोड़ने से 7 होगा। तो इसमें आगे पीछे अगर देख लीजिए, इसमें ऊपर में अगर 6 है तो नीचे में क्या होगा, 1 होगा, तब तो 7 होगा ना। तो अब बताइए, अगर 4 यहाँ है तो पीछे एक 3 होगा, तब तो 7 होगा ना। यहाँ 2 है तिकरे पीछे 7 होगा, 5 होगा, तब ना जोड़ के 7 होगा। तो जो पीछे है वो कभी 7 दिखेगा ही नहीं। जैसे कि यहाँ पे 6 है, तो 6 के नीचे वाला हमको अंक दिखेगा ही नहीं। लूडो गोटी के आप जाके देखिएगा, ऐसे जब लूडो गोटी के रखिएगा तो ऊपर में आपको 6 दिख रहा है, इधर वाला 2 अंक दिख रहा है, तो इसके नीचे वाला आपको नहीं दिखेगा। जब ऐसे देखिएगा तो आपको जो ऊपर में है ओकरा नीचे वाला अंक आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा, मतलब दिखा ही नहीं देगा आपको, समझिए। अगर 4 है तो 4 के विपरीत वाला, हम अगर 4 को देख रहे हैं तो हम 4 के विपरीत वाला को नहीं देख पाएंगे, फिर पीछे वाला अंक नहीं देख पाएंगे। वैसे ही 2 को देख रहे हैं तो इसके पीछे जो क्या है वो नहीं देख पाएंगे। हम कोई 3 ही सतह इसमें देख सकते हैं, कोई 3 ही सतह देख पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या सतह देख सकते हैं, हम 3 सतह देख सकते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं देख सकते हैं इस भाषा में। तो कम से कम तो आप 1 देख सकते हैं, 1 से कम तो देख ही नहीं सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना देख सकते हैं, 3 देख सकते हैं, इससे ज़्यादा भी आप नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें पूछा गया है कि 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो 2 के विपरीत 5 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस है तो 5 + 2 7 हो जाना चाहिए, यानी विपरीत जोड़ने से 7 हो जाना चाहिए। तो 2 में हम क्या जोड़ देंगे कि 7 पूर जाएगा, तो 5 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस वाले क्वेश्चन में देखिए, आपका यहाँ पे दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, 4 दिया, 3 2 दिया हुआ है, इस प्रकार दिया हुआ है, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो इसमें भी क्या कहता है, एक ही पासा के 2 प्रारूप दिया हुआ है, मतलब 2 आपको डाइस दिया हुआ है। इसमें आपको तय करना है कि 5 देखिए, यदि अंक 5 को ऊपर फलक पर कर दिया जाए तो निचले स्थित मतलब निचले फलक पे कौन सा अंक होगा। जैसे कि ऊपर में 5 होगा तो नीचे क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, यह पहले हम देखेंगे, जब एक ही लगा दिया है क्वेश्चन में, एक ही पासा का 2 प्रारूप को दर्शा रहा है, तो हम पहले क्या देखेंगे, योग देखेंगे कि जोड़ के 7 पूरता है कि नहीं। किन्हीं 2 फलकों को जोड़ने से, मतलब
एक जो दिया हुआ है प्रारूप, पहले इसमें जोड़ के देखते हैं कि 7 पुरता है कि नहीं। अगर 7 नहीं पूरा जोड़ के तो ये मेरा स्टैंडर्डाइज होगा, ठीक है, स्टैंडर्डाइज होगा। चलिए इसको जोड़ के देखते हैं। तो पड़ोसी में 7 नहीं पुरना चाहिए। अगर पड़ोसी में 7 पुर गया जोड़ने से, तो एक मतलब ये समान पासा है। अगर पड़ोसी में नहीं पूरा तो एक मतलब ये आपका स्टैंडर्डाइज है, यानी मानक पासा है। तो चलिए मानक पासा में हम बता दिए, अगर मानक पासा होगा तो 6 के विपरीत 1 होगा, और 5 होगा तो एक विपरीत 2 होगा, 4 होगा तो एक विपरीत 3 होगा, या 3 के विपरीत 4, या 2 के विपरीत 5, या 1 के विपरीत 6। ठीक, इस प्रकार होगा जब मानक पासा होगा। तो हम इसमें देखते हैं जोड़ के, पहले 7 पुरता नहीं है कि नहीं, पर 2 ही को जोड़ने से हमको बोलना चाहिए। तो 4 और 2 6, 7 नहीं पूरा, फिर 2 को 2 ही है इसमें जोड़ना है आपको। फिर आपका 4 1 5, 7 नहीं पूरा, 2 1 3 नहीं पूरा। चलिए इसमें जोड़िए, तो 6 2 8 नहीं पूरा, 3 2 5 नहीं पूरा, 6 3 9 नहीं पूरा 7। तो इसका मतलब ये जो मेरा डाइस है ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है, यानी कि मानक पासा है। तो मानक पासा है तो इसमें 6 के विपरीत पूछा है कि नहीं, 5 के विपरीत पूछा है इसमें। तो क्या पूछा है? 5 के विपरीत। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका? 2 आंसर हो जाएगा। और मानक पासा में होता है कि अपोजिट साइड को जोड़ने से 7 होना चाहिए। तो इसमें अपोजिट साइड अगर 5 होगा ऊपर में तो नीचे क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, ये समझ गए होंगे। यानी इधर आपको 2 दिख रहा है तो इस साइड जो होगा, इस साइड जो छिपा हुआ भाग है, इस साइड आपका 5 होगा। समझे? ये इस साइड 5 होगा। ठीक, तो हमसे जो पूछा गया था इसका आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, यहाँ पे आपका 3 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। ठीक, अब हमसे इसमें क्या पूछा है कि एक ही, देखिए यहाँ भी क्वेश्चन में लगा दिया। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे दिए गए पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। नीचे दिए गए एक ही पासे के 2 प्रारूप दर्शाए गए हैं, मतलब पासा एक ही है पर 2 को दर्शाया गया है। और इससे आपको तय करना है कि 4 अगर ऊपर होगा तो निचली फलक पे कौन सा अंक होगा। यानी कि कहने का मतलब ऊपर 4 होगा तो नीचे क्या होगा। तो इसमें जोड़ के देखिए क्या हो रहा है, 6 1 7 पुर जा रहा है। यानी कि आपका ये जो डाइस है आपका स्टैंडर्डाइज नहीं है। तो आप डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं कि आपका 4 के विपरीत 3 हो जाएगा ना, तो यह स्टैंडर्डाइज रहता। देखिए यहाँ 6 1 जोड़ने से 7 पुर गया, इसका मतलब यह जो डाइस है समान पासा है, स्टैंडर्डाइज नहीं है। ठीक, तो इसका हम डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि 4 के विपरीत में 3 होगा, 3 के विपरीत में 4 होगा, या 5 के विपरीत में 2 होगा, या 2 के विपरीत में 5 होगा। ठीक, तो इसमें बनाने का इससे पहले जो रूल बताए थे उससे बनाइए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एक कॉमन मिल रहा है, एक कॉमन मिल रहा है, एक कॉमन मिल रहा है दोनों में। तो चलिए 1 लिख दीजिए, 1 के बाद घड़ी के दिशा में चला दीजिए। 1 के बाद आपको क्या है? 2 है, तो 1 के बाद 2 लिख दीजिए। ठीक है, 2 के बाद आपको क्या दिख रहा है? 2 के बाद आपको इसमें दिख रहा है 3 दिख रहा है, तो 3 लिख दीजिए। उसी प्रकार इसमें जैसे चले थे कॉमन पर से चलिए, यहाँ पे 1 दिख रहा है, 1 के बाद आपको क्या दिख रहा है? 1 के बाद यहाँ पे 6 दिख रहा है, तो 1 लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए। उसके बाद क्या दिख रहा है? 5, तो 5 लिख दीजिए। ठीक, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक वो अंक आपको नहीं दिख रहा है, वो कौन सा अंक नहीं दिख रहा है? 4 नहीं दिख रहा है, तो 1 के विपरीत 4 होगा, 4 के विपरीत 1 होगा। ठीक है, तो यही आपसे पूछा गया है कि 4 के विपरीत में कौन सा अंक होगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से मेरा आंसर यहाँ से 4 के विपरीत 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इसमें आपको 3 डाइस दिया हुआ है और कहता है कि नीचे एक ही पासे के कितने प्रारूप को दर्शाया गया है? 3 प्रारूप को दर्शाया गया है। यानी प्रारूप 1 है, प्रारूप 2 है, ये प्रारूप तीसरा है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला आपका क्वेश्चन इससे कह रहा है कि अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो चलिए यहाँ से हम आपको बताए थे कि कैसे लाइएगा। तो इसमें देखिए इसको कैसे तय करेंगे। हम बोले थे कि कॉमन एक ढूंढिए, कॉमन ढूंढिए। तो इसमें कॉमन क्या है? 3 6 3 6 यहाँ मिल रहा है। तो ये दोनों से हम तय नहीं कर पाएंगे, ये दोनों से हम तय नहीं कर पाएंगे कि मेरा कौन सा
किसके विपरीत होगा। चलिए अब ये दोनों को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे 5 3 मिल रहा है, तो यहाँ से भी हम तय नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ से इस दोनों को लीजिए। अब तो इसको और इसको लीजिएगा, तो यहाँ भी 3 मिल रहा है, यहाँ भी 3 मिल रहा है, एक एक कॉमन मिल गया, इसके अलावा और कोई नहीं मिल रहा है। तो ये दोनों से हम बना सकते हैं कि किसके विपरीत कौन होगा। तो चलिए इसको हम बनाते हैं पहले। तो पहले इसमें कौन मिला, 3 मिला, तो 3 से यहाँ चलेंगे, जिससे मिला उससे चलेंगे। तो यहाँ 3 मिला, 3 पर से चलिए, ठीक है। तो 3 पर से चलिए, पहले 3 यहाँ से चलिए, 3 लीजिए, 3 के बाद 2 है तो 2 लीजिए, 2 के बाद 6 है तो 6 लीजिए, यानी कि घड़ी के दिशा में चला दिए। फिर इसको भी 3 लीजिए और 3 के बाद घड़ी के दिशा में चलाइए, तो 5 है तो 5 लिखिए, 5 के बाद 4 है तो 4 लिखिए। और एक अंक आपको नहीं दिख रहा है, कौन सा, 1, यानी यहाँ पे क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। अब चलिए हमको सब चीज पता हो गया, अब इसके बारे में जो भी हमसे पूछा जाए वो हम बता सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें, इससे जो 3 डाइस से इससे 3 को क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अंक 2 के विपरीत वाले फलक पे कौन सा होगा। तो आप बता दीजिए 2 के फलक पे क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। तो पहले क्वेश्चन का इसमें यानी जो 11 नंबर आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो गया आपका, 2 के विपरीत पूछा है, तो 2 के विपरीत क्या हो गया आपका, 5 हो गया, ठीक है। 5, 2 के विपरीत क्या दिख रहा है, 5, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया 5। अब क्वेश्चन नंबर आपका 12 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कि प्रारूप 1 के निचले फलक पे कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि इसके बारे में हमको कह रहा है, ये जो प्रारूप है 1 यानी प्रारूप 1 के प्रारूप 2 के बारे में कह रहा है कि 1 के बारे में। तो इसमें कह रहा है कि प्रारूप 1 यानी इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है, यह प्रारूप के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि पहले प्रारूप को देख के बताइए कि इसके निचले वाले फलक पे कौन सा होगा, ठीक है। तो आप में ऊपर देखिए, ऊपर में क्या है आपका 3 है, तो ऊपर में 3 है तो नीचे में क्या होगा, 1 होगा। यही आपसे पूछा गया है कि प्रारूप 1 यानी प्रारूप 1 नंबर है, इसके ऊपर यदि 3 है तो नीचे क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो ऊपर में 3 है तो नीचे क्या होगा, 1 होगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। ये समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर आपका 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इसी का तीसरा क्वेश्चन है। कह रहा है कि अंक 6 के विपरीत वाले फलक पे कौन सा अंक होगा। तो अंक 6 के विपरीत, 6 के विपरीत क्या है, 4 है, तो यहाँ पे 6 के विपरीत 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे और रह गया दोस्तों, इसको बताते हैं, समझाते हैं। देखिए अब इसमें तो हमसे पूछा गया 12 नंबर क्वेश्चन का, यहाँ पे बता दिए आंसर कि आपका क्या हो गया, आपका आंसर 1 हो गया, यानी कि पर यहाँ पे ये तो 1 के बारे में हमको कहा था, प्रारूप 1 के बारे में। अगर इसमें हमको कहा था प्रारूप 3 के निचले फलक पे कौन सा होगा, तो यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या दिख रहा है, इसमें प्रारूप कहने का मतलब ये जो फिगर है इसके ऊपर में 4 है, ठीक है। प्रारूप कहने का मतलब इस फिगर को देखिए, यानी प्रारूप 3, तो प्रारूप 3 ये 1 है, 2 है, ये तीसरा है प्रारूप। तो प्रारूप तीसरे में अगर ऊपर क्या है, 4 है, तो निचले फलक पे कौन सा होगा, ये पूछा गया मान लीजिए। तो क्या होगा इसका आंसर, 4 के विपरीत क्या होगा, से पूछ रहा है, तो 4 के विपरीत क्या है, 6 है, तो यहाँ से आपका 6 आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि नीचे एक ही पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। तो ये प्रथम प्रारूप हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा प्रारूप हो गया, ठीक। इसको दर्शाया गया है यानी एक ही पासे का कह रहा है, ठीक है। जब भी एक ही पासे के कहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे उसका तरीका बताते हैं, इसमें और एक चीज बता देते हैं। चलिए तो एक ही प्रारूप के 4 आपको एक ही डाइस के आपको क्या दिखाया है, 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है, ठीक, जिनके फलकों पर 1 से 6 तक अंकित है। का मतलब 1 से लेकर 6 तक नंबर इसमें दिया गया है, ठीक है। ये 6 फलक ये होता है। तो अंक 2 के विपरीत में हमसे पूछा गया है, ठीक है। अंक 2 के विपरीत में क्या होगा, तो देखिए जब भी हम अब इसमें क्या करेंगे, इसमें जब एक ही प्रारूप को देगा तो यहाँ से हम एक चीज कर सकते हैं, क्या, 2 जो कॉमन होगा वो एक दूसरे से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 3 मिल रहा है, यहाँ पे 2 और 3 मिल रहा है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली कह सकते हैं 2 3 को काट दीजिए, तो आप कह सकते हैं कि 1 के विपरीत 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 के विपरीत 4 हो जाएगा। चलिए
अब यहाँ पे हमको और कॉमन देखेंगे तो यहाँ पे हमको 3 और क्या मिल रहा है, 3 और 4 मिल रहा है, यहाँ 3 और 4 मिल रहा है। तो यहाँ से हम 3 और 4 को काटेंगे, 3 और 4 को काटेंगे तो यह मेरा बच गया इधर 5 और इधर बच गया क्या, 2 बच गया। यानी हम डायरेक्ट यहाँ से कह सकते हैं 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और उस तरीका से भी बना सकते हैं जो इससे पहले आपको बताए थे, उस तरीका से भी बना सकते हैं। और इसमें क्या कर सकते हैं हम, जो 2 फलक कॉमन होगा उसको हम लेके फिर से काट सकते हैं। तो यहाँ पे 2 4 दिख रहा है, 2 4 दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 2 और 4, यहाँ पे भी 2 और 4, तो 2 4 काट देंगे, आपका 2 और 4 काट देंगे तो यहाँ 6 बचेगा, यहाँ पे 2 4 काटने के बाद 3 बचेगा। क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि आपका 6 के विपरीत 3 होगा या 3 के विपरीत 6 होगा। तो यहाँ से हमसे जे भी पूछा जाए उसका आंसर हम लोग दे सकते हैं। इसमें हमसे पूछा कि 2 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा, तो 2 के विपरीत पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, एक ही प्रारूप का 2 दर्शाया गया है। ठीक है, एक ही प्रारूप का 2 फिगर को दर्शाया गया है और इसमें आपको बताना क्या है कि अगर 4 ऊपर है तो नीचे क्या होगा, या नीचे 4 है तो ऊपर क्या होगा, यही पूछा गया होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से 2 तरीका से भी हम बना सकते हैं। एक तो आपका बेसिक तरीका बता दिए फार्मूला, जैसे कि आपका क्या है, जो एक चीज कॉमन देखिए, यानी एक अंक कॉमन देखिए, तो इसमें 4 मिला, इसमें 4 मिला, इस तरीका से बनाएंगे तो मेरा बन जाएगा। ये 4 है और यहाँ भी आपका क्या है, 4 कॉमन है, तो 4 से शुरू कीजिएगा, घड़ी के दिशा में चलिएगा तो यहाँ से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार से पहले तो हम बना के बता देते हैं आपका 4 4 के बाद 3, तो 4 4 के बाद 3, उसके बाद 2 तो 2। ठीक, उसके बाद 4 से वैसे चलेंगे, जो कॉमन था उसी पर से चलना है। तो 4 4 के बाद 5, 5 के बाद 1, तो पहले 4 4 के बाद 5, 5 के बाद 1। ठीक है, उससे चल दिए। और यहाँ पे एक आपको क्या नहीं दिख रहा है, तो 6 नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से 6 लिख दीजिए, क्योंकि ये डबल बार एक ही अंक तो नहीं होगा यहाँ पे, यानी 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत 4 तो नहीं होगा, क्या होगा, एक अंक जो नहीं दिख रहा है वो होगा। तो आपका यहाँ से तो 4 के विपरीत 6 हो जाएगा, पर हमसे इसमें पूछा गया है कि 4 के विपरीत तो 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर इसमें और जिस तरीका हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे उसको समझिए, छांटने का तरीका हम लोग देखेंगे। तो हम कहेंगे दूसरे तरीका से छांटने का, देखिए कि कैसे इसको और बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 4 के साथ, देखिए 4 से हम 4 को विपरीत पूछा है ना, तो हम 4 के साथ देखेंगे कि 4 के साथ कौन कौन दिखता है। तो 4 के साथ हमको 1 और 5 दिखता है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं 4 के अपोजिट में न 1 होगा और न 5 होगा, जो साथ में दिखता है वो कभी विपरीत हो ही नहीं सकता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक ही प्रारूप को आपको दिखाया गया है, और जब भी ऐसा रहे एक ही प्रारूप को और साथ में जो दिख रहा है 4 के, वो कभी इसके विपरीत होगा ही नहीं। और इसमें देखिए आपका 2 और क्या दिख रहा है, 3, 4 के साथ क्या दिख रहा है, 2 और 3, तो 2 भी नहीं होगा और 3 भी आपके इसके विपरीत में नहीं होगा। तो आपका एक ही ऑप्शन बचा है क्या, कि एक इसमें से कै गो नंबर यूज हो चुका है, 4 गो इधर, 1 गो इधर हो, तो एक के कौन बचा हुआ है, 6 बचा हुआ है, यानी जो 4 के विपरीत होगा क्या होगा, आपका 6 आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से भी 6 हो गया और वहां से भी आपका आंसर 6 हो गया। तो इस तरीका से आप छांटने का भी तरीका सीखिए। चलिए इस क्वेश्चन में आपका क्या कर रहा है कि नीचे एक ही पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया, यानी पासा एक ही को होगा, उसी का 4 गो आपका प्रारूप को दर्शा रहा है, मतलब कि 4 गो फिगर को दर्शा रहा है, पर एक ही गो का है। ठीक है, जैसे हम एक वो लीडो गोटी का ले लिए, उसी को घुमा घुमा के दिखा रहा है, 4 बार ऐसे घुमा को आपको दिखाया गया है। ठीक, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अंक 4 के विपरीत वाले फलक पे कौन सा अंक होगा। ठीक है, यही पूछा जा रहा है। तो आपको तो क्वेश्चन में दिख गया होगा, आप रोक के पढ़ भी सकते हैं। चलिए, तो हम आपको जिस तरीका से पहले बताया है उस तरीका से भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, कॉमन आप इसमें से देखिएगा कि कौन एक अंक कॉमन मिलता है, वहां से आप बना सकते हैं। वैसे तो बनेगा ही, उसके अलावा भी हम दूसरा तरीका आपको इससे पहले बताया है, और देखिए इसको भी हम उसी तरीका से बनाएंगे। पहले वाले तरीका से आपको भी बना के बता देते हैं और दूसरे तरीका से भी बना देते हैं। तो पहले जो तरीका बताए थे कॉमन वाला, उससे पहले बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा, यहाँ पे देखिए 3 मिल रहा है और यहाँ भी 3 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक कॉमन मिला, इसके अलावा कॉमन नहीं मिला, तो ये दोनों से हम
तय कर पाएंगे कि कौन सा मेरा किसके विपरीत होगा। चलिए ये दोनों को हम लेके बनाते हैं। तो यहाँ से मेरा तो ये 3 कॉमन है, तो पहले 3 लिखिए, 3 के बाद क्या है 1 है तो 1 लिखिए, 1 के बाद 5 है तो 5 लिखिए, ठीक इस प्रकार। तो इसी प्रकार इसमें चलेंगे हम लोग, 3 पर से कॉमन मिला है तो 3 पर से चलिए, 3 पहले लिखिए, 3 के बाद 4 है 4 लिखिए, उसके बाद 2 है तो 2 लिख दीजिए, ठीक। और इसमें आपको एक चीज नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 3 के विपरीत क्या होगा 6 होगा, ठीक। तो हमसे पूछा गया इसमें 4 के विपरीत कौन होगा, तो 4 के विपरीत 1 होगा या 1 के विपरीत 4 होगा। तो ये तो आपका आंसर हो गया। बट हम दूसरे तरीका से आपको समझाना चाह रहा है कि आप दूसरे तरीका से इसको कैसे बनाइएगा। चलिए तो हम क्या करेंगे, हमसे क्या पूछा गया है, 4 के विपरीत पूछा गया है, तो 4 पहले आप इस प्रकार लिख दीजिए, ठीक है। और कह रहा है कि 4 के विपरीत कौन होगा, तो देखिए 4 के साथ में कौन दिख रहा है, 4 के साथ में आपका दिख रहा है 3 और 5 दिख रहा है, तो 3 और 5 मेरा आंसर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। जो 4 के साथ दिखा वो हो ही नहीं सकता है। और देखिए 4 के साथ और क्या दिख रहा है, तो 4 यहाँ पे है, इसके साथ देखिए 3 दिख रहा है और 2 दिख रहा है, तो यहाँ तो 3 लिख चुके हैं, यानी 2 आपका ये हो ही नहीं सकता है इसके विपरीत में। तो आपके लिए 2 ही ऑप्शन बचा है। कौन कौन ऑप्शन बचा है, तो आपका 1 बचा हुआ है, 6 बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम तय करेंगे कि देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 3 है और 5 है, 3 है और 5 है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 4 के साथ 3 और 5 दिखा है, यानी 3 और 5 यहाँ दिखा है। और यहाँ भी, यहाँ पे एक चीज देखिए, फिर से ध्यान से देखिए इसको, कि यहाँ पे देखिए आपका 4 के साथ दिख रहा है 3 और 5, यहाँ भी 3 और 5, तो यहाँ से आप 3 और 5 काट सकते हैं। तो 1 के विपरीत 4 हो जाएगा, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से आप तय कर पाएंगे कि 1 के विपरीत 4 हो जाएगा, 4 के विपरीत 1 हो जाएगा। जब एक ही पासा कर दिया रहे तो दो जो कॉमन होगा उसको काट दीजिए, तो आपस में दोनों को काटने के बाद बचा वह एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। यानी कि आप डायरेक्टली कह सकते हैं 1 के विपरीत 4 होगा, 4 के विपरीत 1 होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया किसके विपरीत, 1 जो हो गया 4 के विपरीत हो गया। तो यह हमसे पूछा इसमें गया था कि 4 के विपरीत, क्या पूछा गया था इसमें 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो ये तो 6 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 1 के विपरीत आपका यहाँ से आंसर 4 आ गया, ठीक है। तो 6 भी आपके विपरीत ना होगा, क्या होगा 1 के विपरीत 4 होगा, 4 के विपरीत 1 होगा। तो आपसे पूछा गया 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। जो जब भी एक ही पासा का देगा, क्वेश्चन में जो ऐसा बोल दिया जाए कि एक ही पासा का ये प्रारूप जैव प्रारूप दे देगा, इसमें 4 दिया था, हो सकता है 2 दे दे 3 दे दे, तो हम देखेंगे जो कॉमन है वो दोनों को काट देंगे। तो काटने के बाद जो बचेगा वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 और 3 मिल रहा है, तो 2 और 3 काट दीजिए, तो 4 के विपरीत क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से आपका यहाँ भी आंसर मिल रहा है। और एक चीज यहाँ पे देखिए 3 और 4 और यहाँ भी 3 और 4, 3 4 काट दीजिए, 3 4 काट दीजिए, तो क्या बचा 2 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 2, तो यहाँ भी वही सेम आया है, ठीक। तो इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 1 और 3, तो यहाँ 1 और 3 ही मिल रहा है, 1 और 3 मिल रहा है, तो काट दीजिए, तो क्या बचा 5 के विपरीत 2 ही बचा, जो कि 5 के विपरीत आपका 2 ही है, ठीक है। तो इस तरीका से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या कर रहा है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि नीचे एक ही पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया, तो 1 2 3 4 है, और इसमें अंक दिया हुआ है जो कि आपका क्वेश्चन में दिख रहा होगा। यहाँ पे 3 दिख रहा होगा, यहाँ पे 6 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा होगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे आपका 5 है, उसके बाद यहाँ पे आपका 1 है, फिर यहाँ पे आपका क्या है 1 है, 2 है, और यहाँ पे 3 दिख रहा होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको 2 दिख रहा होगा, 3 दिख रहा होगा, 1 दिख रहा होगा, यही दिख रहा है, ठीक है। तो आपसे इसमें पूछा क्या गया है दोस्तों, कि पूछा गया है कि ऊपरी फलक पर 6 हो तो निचली फलक पे कौन सा अंक होगा, यही पूछा गया है। तो चलिए इसको देख के बताइए। तो आपको 2 तरीका बताए हैं, दोनों तरीका में से आप किसी भी तरीका से बनाइएगा तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम
हमसे पूछेगा 6 के विपरीत पूछेगा, तो पहले हम 6 को इस प्रकार लिख देते हैं। ठीक, तो 6 को जो साथ में दिख गया, क्योंकि एक ही पासा का है, इसमें कहा दिया है कि क्या कहे, नीचे एक ही पासा का प्रारूप दर्शाया गया है। तो जब भी इस प्रकार से कहे तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि 6 के विपरीत में न 3 होगा न 2 होगा, क्योंकि जो इसके साथ दिखेगा वो कभी इसके विपरीत हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसके विपरीत हो ही नहीं सकता। चलिए उसके बाद और देखते हैं हम लोग। और देखिए 2 3 दिख रहा है, और 2 3 कहीं और ढूंढिए तो 2 और 3 यहाँ भी दिख रहा है। तो इसका मतलब डायरेक्टली हो गया कि 1 के विपरीत क्या, 6 के विपरीत 1 हो जाएगा, 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि हम बताते हैं जब भी 2 फलक आपको मिल जाए तो 2 फलक से 2 फलक काट दीजिए। ठीक है, 2 3 और इधर भी 2 3 काट दीजिए, तो क्या बचा आपका, इधर 6 बचा, इधर 1 बचा, यानी आपका 6 के विपरीत 1 हो जाएगा, 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। और दूसरे तरीका भी कॉमन वाला बताया, वहां से आप बना लीजिएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, और एक इसमें और क्वेश्चन है उसको यहाँ पे बता दे। लास्ट आपका यह क्वेश्चन है टाइप 1 का, तो टाइप 1 आपका इसमें समाप्त हो जाएगा, और टाइप 2 देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है। ठीक है, तो यह टाइप को हम समाप्त कर देते हैं। यह लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा। हम लास्ट में कुछ क्वेश्चन लगा देंगे, उससे आप ट्राई कर लीजिएगा। चलिए, तो इसमें लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे जो अंक दिया हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से आपका अंक दिया हुआ है। और इसमें हमसे पूछ रहा है 4 के सामने वाले फलक पे कौन सा अंक होगा, यानी हमसे डायरेक्टली पूछ रहा है 4 के अपोजिट साइड कौन होगा, यानी पीछे कौन होगा, चाहे 4 ऊपर है तो नीचे कौन होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए, जो हमसे पूछा जा रहा है पहले उसको ले लेते हैं। तो जो हमसे पूछा क्या जा रहा है, 4 पूछा जा रहा है, तो 4 को इस प्रकार लिख दीजिए। और देखिए उस तरीका से भी बनाइएगा तो बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, जो एक कॉमन वाला भी बताया उससे भी बनेगा। तो चलिए हम क्या करेंगे, पहले एक ही प्रारूप के है, सॉरी एक ही पासा का 4 प्रारूप दर्शाया गया है। तो हम जब भी ऐसा कहेगा एक ही पासा का, तो पहले हम 4 को लिख देंगे, और इसके साथ जो दिख रहा है वो कभी अपोजिट होगा नहीं, यानी कि 5 6 अपोजिट होगा ही नहीं। ठीक है, 5 6 क्या होगा, इसके अपोजिट नहीं होगा, तो इसको काट दीजिए क्योंकि इसके अपोजिट नहीं होगा। और 4 के साथ 2 3 भी दिख रहा है, तो 2 3 भी आपके अपोजिट में नहीं होगा, तो आपका एक ही को कौन बच रहा है, 1 बच रहा है। तो 4 के विपरीत में डायरेक्ट आप कह सकते 1 होगा, नहीं तो दूसरा तरीका आपको बताए थे कि देखिए 4 के साथ में क्या दिख रहा है, तो 4 के साथ में आपको 5 6 दिख रहा है, तो 5 6 दिख रहा है। तो और देखिए कि 5 6 आपको कहाँ दिखता है, तो 5 6 यहाँ दिख रहा है, तो 5 6 से 5 6 कट गया, तो क्या बचा, इधर 4 बचा, इधर 1 बचा, यानी 4 के विपरीत 1 हो जाएगा, 1 के विपरीत 4 होगा। जब भी इस प्रकार से एक ही पासा का आपका 4 को प्रारूप दर्शाया जाए, या 3 को प्रारूप दर्शाया, या 2 प्रारूप दर्शाया जाए, तो जो 2 मिलेगा उसको काट दीजिएगा। ठीक है, तो जो बचेगा वह एक दूसरे के क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 हमको मिल रहा था, 5 6 मिल रहा था, ये दोनों को काट दिए, तो यह जो बचा 4 के विपरीत 1 हो गया, 1 के विपरीत 4 हो गया। और दूसरे तरीका में आपको बताए हुए हैं कि कैसे निकालिएगा, तो जिसका अपोजिट आपको निकालना है, बस उसको यहाँ से कॉमन एक ढूंढना शुरू कीजिए कॉमन तरीका से, जो कि यहाँ पे इसमें हमको 1 मिल रहा है, यहाँ 2 मिल रहा है, तो यहाँ से देखिए 2 मिल रहा है और यहाँ 2 मिल रहा है, तो इस दोनों पासा से हम एक कॉमन मिल रहा है, या 2 और यहाँ 2, इसके अलावा और कोई नहीं मिल रहा है, तो ये दोनों से भी हम तय कर पाते। ये 2 लिख दीजिए, 2 के बाद 1 है तो 1 लिख दीजिए, और घड़ी की दिशा में चलिए, फिर 5, उसी प्रकार वहाँ 2 लिखिए, 2 के बाद घड़ी की दिशा में 4, 4 के बाद आपका 3। तो यहाँ से आप तय कर पाते कि यहाँ क्या ना दिख रहा है, 6, यानी कि आपका 2 के विपरीत 6 हो जाएगा, 1 के विपरीत 4 हो जाएगा, 5 के विपरीत 3 हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाता। पर अगर जल्दी में बनाना होगा, एक ही प्रारूप को दर्शाया जाए, तो जो भी आपको बोलेगा उसमें देखिए कि उसके साथ क्या है, और कॉमन कटने वाला है तो काट दीजिए, तो आपको एक दूसरे के अपोजिट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमको दिख रहा था 1 और 5 दिख रहा था, 1 और 5 दिख रहा था, तो 1 और 5 को हम काट देंगे, 1 और 5 को काट देंगे, तो इधर 2 बचा, ये 6 बचा। तो देखिए 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6, तो यहाँ पे देखिए 2 के अपोजिट 6 आया है। तो इस प्रकार से आप काट के बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप 2 को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।